हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक के बारे में। ये बैंक में पहले होल्ड किया करता था इसका शेयर, और इसमें से मैंने लॉस से प्रॉफिट में कितना टाइम लगा, कैसी जर्नी रही है, ये मैं बताने वाला हूँ। और अभी के लिए फिलहाल शेयर कैसा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से, सारी डिटेल में ये वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले देख लेते हैं शेयर का फंडामेंटल चीजें कैसी है। ठीक है, तो ये शेयर काफी टाइम से मैं तो होल्ड कर रहा हूँ, और इसने अभी तक लॉन्ग टर्म में कितने रिटर्न्स दिए हैं ये भी मैं पहले दिखा देता हूँ। देखो, लॉन्ग टर्म से ये शेयर ने कितना रिटर्न्स दिया है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये अभी 1400% यानी 1400% के रिटर्न्स दे चुका है। 1427% के रिटर्न्स ये लॉन्ग टर्म वालों को दिया है इसने, यानी ₹1.26 का ये 1999 में शेयर का भाव था। और अभी अगर जिसने अभी तक इसको होल्ड करके रखा है उसको काफी ज्यादा, यानी 20-22 साल के अंदर उसको 1400% के रिटर्न्स मिले हैं। तो ये भी रिटर्न्स अच्छे ही है, यानी 1,14,00,000 बन जाता। ठीक है, तो 20-22 साल के अंदर। लेकिन अभी ये शेयर ₹19 के भाव पे आपको ये नजर आएगा। और फिलहाल के लिए कंपनी कैसी है, बिजनेस कैसा है, तो ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। यहाँ पर मैं आपको इसके स्क्रीनर पे डिटेल दिखा देता हूँ, और इसका विकिपीडिया भी थोड़ा दिखा देता हूँ जहां से आपको ये पता चले। यहाँ पर देख सकते हो, ये कंपनी का हेडक्वार्टर थ्रिसूर केरला के अंदर आता है, और ये शेयर या ये कंपनी 25 जनवरी 1929 से इस्टेब्लिश है, यानी काफी पुरानी कंपनी है, काफी ज्यादा इसको साल हो चुके हैं। और फिर भी ये शेयर ने देख लो अभी तक जस्ट ये इतने ही रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन अभी ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसी शेयर है या कैसा कंपनी है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4,000 मार्केट कैपिटल वाली ये कंपनी है। करंट इसका प्राइस है ₹19 का, और ये इसका लो रह चुका है ₹7.25 का 52 वीक लो, और हाई रह चुका है 21 का। तो हाई से थोड़ा सा दूर है, और यहाँ से और भी रिटर्न्स ये शेयर दे सकता है, ऐसा यहाँ पर लगता है, क्योंकि ऑलरेडी देखो हाई के आसपास है, इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, और कंपनी का पी देख सकते हो 7 का पी आ रहा है। बुक वैल्यू भी अच्छा है इसका। और यहाँ पर आरओई काफी कम है, यानी रिटर्न्स जो ये जनरेट कर रही है इसके कैपिटल पे काफी कम रिटर्न्स ये जनरेट कर रही है। ठीक है, तो आरओसी और आरओई थोड़ा कम नजर आ रहा है शेयर के अंदर या कंपनी के अंदर। और ईपीएस भी थोड़ा ठीक ठाक है, ईपीएस 2.68 का आ रहा है। और अगर हम देखेंगे इसके एक साल के चार्ट, तो अपसाइड ही हमको नजर आ रहे हैं, यानी ये काफी अच्छा मूव ये एक साल में दिखा रहा है। ठीक है, और 3 साल के चार्ट देखोगे तो चार्ट वाइज तो ये अच्छा ही नजर आ रहा है 3 साल में भी, और 5 साल के चार्ट देखोगे तो डाउन साइड दिख रहा है। ठीक है, तो और 10 साल के चार्ट देखोगे तो ये आपको अप डाउन करता हुआ नजर आएगा, और मैक्स के चार्ट देखोगे तो अपसाइड ही नजर आएगा। ठीक है, तो अपसाइड है, लेकिन वहां से फिर से ये डाउन पे आ गया है। तो अप डाउन ये शेयर का नियम होता है, और शेयर मार्केट में अप एंड डाउन होते ही रहेगा। और पीआर कंपैरिजन की बात करेंगे तो देखो, एचडीएफसी इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक में नंबर 1 पे आती है, जिसका मार्केट कैपिटल है 8,89,000 करोड़ का, यानी 8,90,000 करोड़ तक कंपनी का एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैपिटल है। और लास्ट में इसका नंबर आता है 4,000 मार्केट कैपिटल के साथ, 4,000 करोड़ का। ठीक है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखोगे तो देखो, कंपनी के रिजल्ट्स तो रेवेन्यू कंपनी कर रही है 1954 का इसने रेवेन्यू किया है 1954 करोड़ का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो थोड़े सेल्स या रेवेन्यू घटते हमको नजर आए हैं, लेकिन लास्ट ये सितंबर में 1740 का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर आप देखोगे तो इसका एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट ये जो पे करने वाली है या पब्लिक को देना पड़ता है, जो ब्याज चुकाना पड़ता है, पब्लिक हो या जहां से बैंक ऑलरेडी बैंक भी किसी बैंक से, बड़े बैंक से या सेंट्रल बैंक से लोन लेती है। ठीक है, तो वो लोन उसको चुकाना पड़ता है एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो लोन पे करती रहती है या ब्याज चुकाती रहती है, तो उसका यहाँ पर ये खर्चा हो जाता है। और एक्सपेंसेस भी, अदर जो स्टाफ एक्सपेंस रहेगा और अदर एक्सपेंसेस रहेंगे, वो भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सपेंसेस जाने के बाद कंपनी का ओवरऑल यहाँ पर लॉस में निकल रहा है। यहाँ पर देख सकते हो फाइनेंसिंग प्रॉफिट ये लॉस में है, यानी कंपनी लॉस ही कर रही है। इसके ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट ये पॉजिटिव रहता तो काफी अच्छे रिजल्ट्स इसके माने जाते, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव में है। और अगर हम इसके अदर इनकम की बात करेंगे तो उसके वजह से कंपनी थोड़ा प्रॉफिट में आपको नजर आएगी। ये अदर इनकम जिस दिन बंद हो गया उस दिन समझ लो ये घाटे वाली कंपनी है। तो फिलहाल इस वजह से नेट प्रॉफिट आपको पॉजिटिव नजर आएंगे, कभी कभी वो भी नेगेटिव नजर आ रहे, क्योंकि अदर इनकम इतना नहीं है जितना इसका लॉस है। तो उस हिसाब से देख सकते हो ये 187 करोड़ का कंपनी ने जो लॉस किया है, क्योंकि अदर इनकम 157 करोड़ का है, और 407 करोड़ का तो कंपनी लॉस कर रही है ऑपरेटिंग लॉस। ठीक है,
तो इस हिसाब से कंपनी ने बीच बीच में कभी आपको लॉस नजर आ रहा है, क्योंकि अदर इनकम पे ज़्यादा डिपेंडेंसी रहने से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर कंपनी का लॉस हमको नजर आ रहा है। तो सितंबर 2022 में कंपनी का यहाँ पर देख सकते हो 223 करोड़ का कंपनी का यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये नेट प्रॉफिट है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अदर इनकम के वजह से, बाकी इसकी कोई अदर इनकम ही है नहीं जिसके वजह से हम बोले कि ये कंपनी अच्छी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको नजर आएगा कंपनी का यहाँ पर सेल रेवेन्यू जो है 2400 करोड़ का 2011 में था, और अभी है कंपनी के सेल्स यहाँ पर देख सकते हो 6500 करोड़ के ऊपर है, या 6600 करोड़ के ऊपर भी टीटीएम चल रहा है। तो काफ़ी अच्छे कंपनी के रेवेन्यू हमको देखने मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखोगे एक्सपेंस इंटरेस्ट और ये एक्सपेंसेस ये भी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर कंपनी ओवरऑल लॉस में जा रही है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट इसका माइनस में चला जा रहा है। तो ये एक चीज़ खराब है, और नेट प्रॉफिट भी ये प्रॉफिट में इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि अदर इनकम होने की वजह से। कंपनी को अदर इनकम ना हो तो कंपनी कंप्लीटली लॉस मेकिंग कंपनी है। देखो स्टॉक का सीएजीआर देखोगे 10 साल से कोई रिटर्न दिए नहीं, 5 साल से भी कोई अच्छे रिटर्न नहीं है, लेकिन 3 साल और 1 साल में अच्छे रिटर्न दिए, यानी 1 साल में ये काफी भागा हुआ शेयर है, अच्छे रिटर्न इसने दिए हैं 1 साल वालों को। ठीक है, तो जो भी डाउन पे इसको खरीदा था उसको अच्छे रिटर्न यहाँ से ये शेयर ने दिए हुए हैं। और अगर बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में देख सकते हो यहाँ पर आपको नजर आएगा कंपनी का यहाँ पर बोरोविंग जो है, बोरोविंग फाइनेंसिंग कंपनीज में बोरोविंग होती है, और बोरोविंग देख सकते हो कितना है, तो 30,000 करोड़ का स्टार्टिंग में बोरोविंग था, अभी यहाँ पर बोरोविंग 92,000 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन कंपनी इतना कर्जा ले रही है लेकिन उससे बेनिफिट कर नहीं रही है। ठीक है, रिजर्व में देख सकते हो तो फाइनेंसिंग कंपनी का रिजर्व भी यहाँ पर ऑलरेडी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5,600 करोड़ तक कंपनी का रिजर्व में पैसा है, तो उससे ज़्यादा तो लोन ही होता है कंपनीज पर, ठीक है, बैंकों पर। और कमाई एक्चुअली ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंपनी की कोई कमाई इतनी अच्छी है नहीं। ठीक है, तो और कैश फ्लो में भी माइनस में कैश फ्लो है, तो ये भी चीज़ थोड़ी खराब ही नज़र आ रही है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हो फॉरेन के इन्वेस्टर का सबसे ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पहले लग रहा था, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा कम हुआ है। अभी एफ आई यहाँ पर 7.82 है, तो एफ आई की होल्डिंग है इसके अंदर। साउथ इंडियन बैंक उन्होंने खरीदा हुआ है, डीआईज ने जो इंडिया के डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उनके पास भी ये कंपनी है, ये बैंक है, ये शेयर है। और पब्लिक के पास भी यहाँ पर देख सकते हो पब्लिक का भी अच्छा खासा होल्डिंग ये शेयर में है, लेकिन पब्लिक के पास ही ऐसे स्टॉक ज़्यादा होते हैं, तो पब्लिक के पास ये स्टॉक भी बहुत है। और इसमें सबसे ज़्यादा किसका है उसका नाम यहाँ पर नजर आएगा आपको, 4.32% के सबसे ज़्यादा। और एलआईसी का पहले था सितंबर 2020 तक, अभी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, और आशीष धवन भी है जो इन्वेस्टर, उनका भी था, अभी उनका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है। और डीआईज में देख सकते हो बड़ा कौन कौन इन्वेस्टर है, तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर पैसा लगा है। और यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसका भी लगा है। ठीक है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस इसका पैसा लगा है। तो जिसका जिसका पैसा यहाँ पर लगा है यहाँ पर इसका नाम आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये सभी इन्वेस्टर इनके है डीआईएस के अंदर। और एफआईएस में कौन इन्वेस्टर है जिसका पैसा लगा है, तो एफआईएस में यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये जस्ट एफआईएस है। ये 2-3 एफआईज है जिसमें से ये कुछ अलग बाहर की कंपनीज होती है, फॉरेन के इन्वेस्टर जिनका यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न और इसके फंडामेंटल हमने देख लिए हैं, कंपनी के फंडामेंटल, और हमने इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लिए कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसका है, तो पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है। और पब्लिक ऐसे स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टेड होती है, लेकिन यहाँ पर साथ देने के लिए फॉरेन के इन्वेस्टर भी है, डीआईएस भी है। और फंडामेंटली कंपनी काफी वीक नजर आ रही है, खराब नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ओवरऑल लॉस कर रही है, उसके ऑपरेटिंग लॉसेस है, प्रॉफिट होना चाहिए लेकिन वहां पर लॉस है। अगर अदर इनकम ना हो तो कंपनी आपको डुबा सकती है। ठीक है, तो कंप्लीटली यहाँ पर आपने देख लिया फंडामेंटल। और लेकिन यहाँ पर मैंने इन्वेस्ट करके कितने रिटर्न जनरेट किए थे और मेरी इन्वेस्टमेंट कब थी और इसमें मेरी जर्नी किस तरीके की रही है, ये मैं दिखा देता हूँ, वो भी आप देख लो, जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि किसी भी शेयर से प्रॉफिट लेना इतना ईजी नहीं होता। जो भी है रियलिटी में मेरे चैनल पे आपको बताने की कोशिश करूंगा, जितना भी हो फैक्ट चीजें मेरे चैनल पे आपको देखने मिलेगी। तो ये भी चीज आप देख सकते हो कि जर्नी मेरे ये शेयर में किस तरीके की रही है। ठीक है, तो उससे काफी कुछ आप सीख सकते हो और आपके लाइफ में वो बहुत कुछ काम आ सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं मेरी जर्नी किस तरीके की रही है ये शेयर में। तो दोस्तों ये कंपनी के अंदर या ये शेयर में मेरी इन्वेस्टमेंट थी लगभग 2017 में, 9 फरवरी 2017। तो 9 फरवरी 2017 में मैं यहाँ पर आपको लेके जाता हूँ। तो ये काफ़ी पुराना इन्वेस्टमेंट था मेरा, और यहाँ पर ये 2017 फेब में मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, और तब प्राइस था 23.15 के भाव पे मैंने इसको खरीदा था। तो ये है 2017 का कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने खरीदा था तब उसका भाव था वो टाइम पे 23.12। तो 23.12 यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो 23.12 था, लेकिन ये एवरेज प्राइस बता रहा है, लेकिन यहाँ पर 23.15 के आसपास का यहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट था ये
फरवरी 2017 के अंदर। ठीक है, तो वहां से फिर ये शेयर का भाव आपको बता देता हूँ। वहां से शेयर ने काफी अच्छे रिटर्न दिए थे और काफी अच्छा भागा था, और भाग के इसका हाई यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये हाई जो है यहाँ पर आपको नजर आएगा 1 जनवरी 2018, यानी एक साल के अंदर ये शेयर का भाव हो गया था 34.75। यहाँ पर आप देख सकते हो 34.75 ये हाई मारा है। तो ये हाई मुझे दिख रहा था, लेकिन ये मैंने रिटर्न नहीं लिया। ठीक है, 23 से 34 तक या 35 तक ये पहुंचा, लेकिन मैंने रिटर्न वो लिए नहीं। तो उसके वजह से देखो, जब आप सही टाइम पे प्रॉफिट नहीं लेते तो ये यहाँ पर ऐसे लॉस आपको देखने मिलते। तो वहां से शेयर का पूरा बुरा हाल हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मई 2020 तक इसका भाव बन गया था लगभग 4 रुपया 4.85 पैसा। ठीक है, तो ये हो गया था शेयर का भाव। तो लगभग ये 4 रुपया 5 रुपया या पौने 5 रुपया तक ये पहुंच गया 34.8 के ऊपर जो था वहां से। ठीक है, 35 के आसपास जब भाव था, वहां से ये शेयर का इतनी बुरा हाल हो गया। ठीक है, तो ये है यहाँ का, ये जो हाई है 34.75 से ये शेयर इतना बुरा इसका हाल हो गया। तो ये है, होता है, ये डाउन साइड आपको देखने मिलेगा। मोस्ट ऑफ ऐसे ही होता है, सही टाइम पे अगर आप नहीं निकलते तो 35.75 से लेके ये पहुंच गया था 4.85 पे। ठीक है, तो यानी कितना बड़ा ये डाउन साइड आपको देखने मिलेगा। तो ये किसी को नहीं पता होता है, लेकिन यहाँ से ये मार्केट से मैंने ये सीखा है कि सही टाइम पे निकलना भी जरूरी होता है। सही टाइम पे इसीलिए मैं निकलते रहता हूँ। तो मेरे जितने भी आप वीडियोस देखोगे, मैं प्रॉफिट क्यों लेता हूँ, इसके पीछे यही वजह है, क्योंकि ये जर्नी मैंने देखी हुई है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर शेयर ने देखो, ये टाइम पे जिसने बाय किया उसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, और यहाँ पर ये शेयर ने दिखा देता हूँ, तो 11 का भाव आ गया था 11.85। इसके बाद यहाँ पर शेयर ने रिटर्न दिए थे। तो यहाँ पर ये 11.5 तक ये पहुंच गया था। 11 पॉइंट यहाँ पर ये जो हाई है इसका 1 जून 2000। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाई इसका ये जस्ट बता रहा है 1 जून 2021 में 13 के ऊपर है 13.95 का इसने हाई मारा, और वहां से थोड़ा फिर से गिरा। फिर यहाँ पर एक हाई और एक मारा इसने, तो ये हाई है लगभग 21.80 का इसने हाई मारा। फिर वहां से थोड़ा भी ये गिरा हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पर अप डाउन काफी किया, लेकिन ये पुराना भाव इसका आया नहीं। तो जो वो टाइम पे इन्वेस्टर रहेंगे उनका काफी बुरा हाल हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसमें जब जब ये मुझे गिरावट में दिखा, तो इसको देखो, वो गिरने के बाद मैंने इसको फिर दोबारा बाय इसको 16 के भाव पे किया। ठीक है, तो 16.5 का भाव यहाँ पर 2018 में जब मैंने देखा इसको। ठीक है, तो 2018 में इसको मैंने 11 सितंबर 2018 में मैंने इसको खरीदा 16.5 के भाव पे। ठीक है, तो वहां से फिर और भी थोड़ा उसको खरीदते गया। अक्टूबर में एक बार खरीदा, अक्टूबर में भी इसको मैंने 13-14 के भाव पे 13.5 के भाव पे खरीदा। अक्टूबर में भी इसको मैंने खरीदा। ठीक है, तो और उसके बाद डायरेक्ट मैंने 2020 में ही खरीदा, क्योंकि उसके बाद तो काफी बुरा हाल हो गया था शेयर का। मैंने रखा रहा काफी टाइम तक, फिर उसको 9 रुपए के भाव पे खरीदा। जब फिर से रिवर्स ये आ गया 9 रुपए 8 रुपए के भी भाव पे खरीदा इसको, फिर कंटिन्यूसली जो भी मुझे लगा कि जो ये भाव पे खरीदना चाहिए, तो मैंने काफी क्वांटिटीज ऐड की। और उसके बाद ये शेयर में से फिर मैंने एक दिन 12 मई 2021 को मैंने प्रॉफिट लेके निकल गया इसमें से। तो 12 मई 2021 यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो 12 मई 2021 में या ये शेयर में से मैं बाहर निकल गया। तो 12 मई 2021, तो यहाँ पर ये शेयर में से मेरी एग्जिट हो गई। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ 12 मई 2021 में मैंने इसको बेचा यहाँ लगभग ठीक है, तो यहाँ पर कौन से भाव पे बेचा मई का एकदम दिखा देता हूँ। तो मई में ये जो कैंडल है यहाँ पर जो हाई है, तो वहां पर ये शेयर को मैंने लगभग 10.95 के आसपास यानी 11 के आसपास मैंने बेच दिया, लेकिन उससे भी थोड़ा ऊपर गया ये। ठीक है, तो वहां से फिर से देखो मैंने बेचा, वैसे थोड़े दिन बाद ये शेयर गिरा, तो ये मैंने निकाल दिया इसको। और उसके बाद देखो ये गिरावट के बाद फिर से ये बढ़ा भी, लेकिन मैं जब निकला वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से मैं ये शेयर से 12 मई को निकल गया 2021 को 10.95 पे बेच के। तब मुझे रिटर्न्स कितने मिले ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट सिर्फ रिटर्न में रहेगा, जर्नी में नहीं रहेगा। यहाँ से मैंने जस्ट 21% के रिटर्न ही लिए। ठीक है, जो लिया वो बताना है आपको, बेवकूफ बना के मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। जो है रियलिटी ये चैनल पे देखने मिलेगी। जिसको रियलिटी देखना पसंद है वो देखने आता है, जिसको नहीं पसंद है, जिनको फेक चीजें पसंद है वो फेक चीजें देखने जाते हैं। तो यहाँ पर देख लो ये चीज रियलिटी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 2017 से लेकर 2021 यानी 4 साल में जस्ट 21%, काफी खराब है रिटर्न्स, लेकिन यहाँ पर बैंक रिटर्न के आसपास ही ये समझ लो। ठीक है, 3-3% अगर मुझे रिटर्न कहीं पर मिल जाते या 4-4% भी मिल जाते, तो इस हिसाब से पकड़ के चल सकते हो, क्योंकि जो है ये रियलिटी है। और मार्केट
सभी को अच्छे रिटर्न्स देता नहीं है। तो उसके बाद मैंने जब जब ऐसे रिटर्न्स या रैली देखना चालू किया तो मैंने उसको बुक करना भी सीख लिया। ठीक है, कंपनी अच्छी है, बुक किया करो, या कंपनी के बाद में पता नहीं चलता, और बैंक तो थोड़ा रिस्की होता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे आपको निकलना चाहिए। तो ऐसे स्टॉक में से तो मैं निकल ही जाता हूँ। नहीं तो नॉर्मली क्या हो जाता है कि आप होप में रहते हो कि और मल्टीबैगर रिटर्न मिलेगा, और मल्टीबैगर सही टाइम पे नहीं निकलोगे तो मल्टीबैगर रिटर्न्स कभी नहीं मिलेंगे। तो ये शेयर की इस तरीके की मेरी जर्नी थी। 80 या 70 या 79% ये डाउन पे आया था। ठीक है, तो लगभग ये 79% डाउन पे ये शेयर आके इसने इतना लॉस से मुझे प्रॉफिट दिया है। ठीक है, तो 79% भी डाउन आते हैं शेयर्स, या उससे भी ज़्यादा 99% भी डाउन आते हैं। लेकिन आपका अगर पेशेंस हो, अगर आपको प्रॉफिट ही लेना है तो आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। देखो, दोबारा वो प्राइस पे जल्दी आया नहीं है। अगर अभी तक मैं इसमें इन्वेस्टेड रहता तो 24 के भाव पे आने के लिए, 22-23 के भाव पे आने के लिए मुझे और टाइम लगता। तो प्रॉफिट आने के लिए टाइम लगता ही है, लेकिन और भी सही टाइम पे और ज़्यादा क्वांटिटीज हो जाती तो और भी अच्छा प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, इससे ही होता है। आप कभी भी एंट्री करते हो कोई भी शेयर में जस्ट छोटे प्रॉफिट के लिए, लेकिन ये शेयर में मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था, और लॉन्ग टर्म से मुझे इसमें से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी कभी आपके डिसीजन रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये मेरे जर्नी का पार्ट था, इससे काफ़ी कुछ सीखने मिला, और ये गलतियां दोबारा नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे एक्सपीरियंस से आपको सीखने मिलेगा। तो यहाँ पर ये शेयर से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उतने रिटर्न्स नहीं मिल पाए। लेकिन ये स्टॉक ने मुझे कुछ सिखा के गया। तो ये ज़रूरी होता है आपके लाइफ में, जो भी स्टॉक आप खरीदते हो वो कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा। और यहाँ से जो रिटर्न्स मैंने लिए हैं जस्ट 21% है। तो यहाँ पर बहुत सारे शेयर्स से मैं मिनिमम उतने तो रिटर्न लेके ही निकलता हूँ, उससे कम लेना मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि बाकी का जो भी है ब्रोकरेज और ये सारी चीज़ें निकलने के बाद कम से कम 20% तो अपने हाथ में रहेंगे। और जो भी है अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए वो पैसा यूज होगा, और उससे और भी अच्छे रिटर्न्स हम आगे फ्यूचर में ले सकते हैं। तो सही टाइम पे निकलना ये ज़रूरी होता है। ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैंने जितने भी ऐसे स्टॉक मेरे लाइफ में थे वो सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। इतने प्रतिशत या कौन से 80%, 90% या 99% के लॉसेस से रिकवर होकर मैंने कैसे प्रॉफिट लिए, जर्नी किस तरीके की रही है, ये सारे वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जो आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। आपका काम है वो वीडियो से सीखना, और आपके लाइफ में वो बहुत कुछ काम आ जाएगा, और उससे आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएंगे। यहाँ पर जो भी शेयर्स में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उससे आपको दिखा रहा हूँ कि देखो क्या होता है, रियलिटी क्या है। जो आपको इन्फ्लुएंसर बताते हैं, यूट्यूब पे बताया जाता है या न्यूज़ में बताया जाता है, मेजोरिटी चीज़ें रॉन्ग होती है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस तो कटेगा ही कटेगा। जो भी आपको स्टॉप लॉस दे रहा है इसका मतलब है वो काटने के लिए, स्टॉप लॉस का मतलब है लॉस को रोकना। लॉस को रोकना मतलब लॉस होने से रोकते नहीं है, लॉस होगा ही, लेकिन वो स्टॉप ज़्यादा लॉस से थोड़ा कम लॉस हम लेके निकलना वो सिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे चैनल पे मैं यही बताऊंगा, मैं लॉस लेना पसंद नहीं करता। लॉस है तो उसको, लॉस को कैसे जल्द से जल्द कम करके या उसको प्रॉफिट में लाके कैसे निकल जाओ। तो मैं प्रॉफिट में ही लाके निकलता हूँ किसी भी शेयर्स में से। ऐसे ही मैं किसी भी शेयर में से जल्दी निकलता नहीं है, चाहे वो डूब जाए वो परवड़ जाता है मुझे। क्योंकि डूबेगा तो कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, अच्छा ही सिखाएगा, और इतना ज़्यादा नहीं डुबाएगा जितना हम मार्केट से कमा रहे। तो प्रॉफिट की आदत होने से प्रॉफिट ज़्यादा हो जाते हैं, डूबने के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि डूबेगी तो एक कोई तो कंपनी डूब जाएगी कभी ना कभी, लेकिन जो कमा के देने वाली कंपनियां हैं बहुत सारी होंगी। ठीक है, तो ये सारी जर्नी मेरे चैनल पे आपको देखने मिलेगी। सभी स्टॉक जो मैंने मेरे वीडियोस डाले हुए हैं चैनल पे, उसमें सभी स्टॉक मेरे होते हैं, और कोई बहुत कम होंगे 5-10 शेयर अदर लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने बनाए हैं, उनकी डिमांड पे बनाए हैं, व्यूअर की डिमांड पे बनाए। लेकिन मेजोरिटी स्टॉक मेरे खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो से है, और सभी में मैं प्रॉफिट करके दिखा ही रहा हूँ, और बहुत सारे स्टॉक में मैंने प्रॉफिट करके भी दिखाया है। तो सारी जर्नी में आपके साथ शेयर करते ही रहता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो अगर आपको रियलिटी देखनी पसंद है तो। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।